जय श्री कृष्ण। नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम पितृपक्ष के बारे में बात करेंगे। पितृपक्ष भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक रहता है। पितृपक्ष या महालय श्राद्ध क्या हैं? प्रति सांवत्सरिक श्राद्ध अर्थात प्रतिवर्ष किया जाने वाला श्राद्ध। एक मृत व्यक्ति के त्रयी को उद्देश्य से यह श्राद्ध किया जाता है। यह श्राद्ध माता के लिए श्राद्ध तिथि को मातृत्रयी लेकर स्वतंत्र रूप से किया जाता है तथा पिता के लिए श्राद्ध तिथि को पितृत्रयी के लेकर स्वतंत्र रूप से किया जाता है। परंतु आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में किया जाने वाला महालय श्राद्ध यह पिताजी का प्रथम वर्ष श्राद्ध होने के पश्चात अपने मृत सगे संबंधियों के हेतु किया जाता है। अतः अपने संबंधित पितरों के नाम, गोत्र, इनकी एक सूची बनाकर रखनी चाहिए। वह इस तरह से हैं, जैसे पितृत्रयी क्या है? पिता, दादा और परदादा। मातृत्रयी क्या है? माँ, दादी और परदादी। यदि सौतेली माँ हो, मृत हो और सगी माँ जीवित हो तो सौतेली माँ का एकोदिष्ट श्राद्ध यानी त्रय श्राद्ध नहीं होना चाहिए। उसमें दादी परदादी को साथ में नहीं ले, केवल सौतेली माँ के लिए एकोदिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। फिर माता मह यानी माँ के पिता, माँ के दादा और माँ के परदादा। माता मही त्रयी यानी माँ की माँ, माँ की दादी और माँ की परदादी। उसके बाद पत्नी, विवाहित कन्या, ताऊ, चाचा, मामा, भाई, पुत्र, बुआ, मौसी, बहन, ससुर, गुरु और शिष्य। ये सब रिश्तेदारों के बाद जो बच जाते हैं और हम उनका श्राद्ध करते हैं तो आप्त श्राद्ध कहलाता है। यानी सबसे इसी क्रम में श्राद्ध करना चाहिए। इन सब के हेतु पिंडदान करना होता है। इसमें मृतक की पत्नी की मृत्यु हो चुकी है ऐसे पुरुष के नाम के साथ सपत्नीक ऐसा बोलना चाहिए था। जिस मृत स्त्री के पति की मृत्यु हुई हो उस स्त्री के नाम के साथ सभर्तृक कहना चाहिए। बुआ, मौसी तथा बहन अगर जीवित हो और यदि उनके पति की मृत्यु हुई हो तो उनका महालय श्राद्ध में नाम का उल्लेख नहीं किया जाता है। इसी प्रकार चाचा, मामा, भाई, पुत्र जीवित हैं परंतु उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई हो तो उनका भी नामोल्लेख महालय श्राद्ध में नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में किया जाने वाला महालय श्राद्ध प्रतिपदा से अमावस्या तक हर दिन करना होता है, परंतु यह संभव नहीं हो तो पिता की मृत्यु जिस तिथि को हुई हो उस दिन उस श्राद्ध को अवश्य करना चाहिए। अगर यह भी संभव नहीं हो सके तो चतुर्दशी को छोड़कर किसी भी तिथि पर श्राद्ध को कर सकते हैं। संपूर्ण पितृपक्ष में महालय श्राद्ध करना संभव नहीं हो तो सूर्य जब तुला राशि में आए ऐसी काल अवधि में किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन पुरुषोत्तम या आश्विन मास में श्राद्ध नहीं करें। गौण काल में यह महालय श्राद्ध कर सकते हैं। इस महालय श्राद्ध में अपने सगे संबंधियों के सभी मृत व्यक्तियों का स्मरण तथा कृतज्ञता व्यक्त की जाती है, जिससे कर्ता को लौकिक व पारलौकिक फल प्राप्त होता है। जो इस श्राद्ध को करता है उसको लौकिक और पारलौकिक फल प्राप्त होता है। यदि किसी सुहागन स्त्री की मृत्यु हो जाए तो नवमी के दिन अविद्वा नवमी को सौभाग्यवती नवमी को श्राद्ध करना चाहिए। जब तक पिता जीवित रहे पुत्र को अविद्वा नवमी के दिन माता का श्राद्ध करना चाहिए, लेकिन यदि पिता की मृत्यु हो जाए और उनका वर्ष श्राद्ध हो जाए तो अविद्वा नवमी का श्राद्ध बंद करना चाहिए, क्योंकि पिता का महालय श्राद्ध प्रारंभ होने के कारण माता का महालय स्वतंत्र रूप से करने की आवश्यकता नहीं है। पिता के महालय में माता का भी समावेश होता है। पूर्णिमा का महालय यानी पूर्णिमा को यदि महालय श्राद्ध हो तो पितृपक्ष में भरणी नक्षत्र के दिन भरणी श्राद्ध करें या व्यतिपात योग में व्यतिपात श्राद्ध या अष्टमी श्राद्ध
या द्वादशी श्राद्ध अथवा सर्व पितृ श्राद्ध जो अमावस्या के दिन होता है, इसमें से किसी एक दिन करना चाहिए। पूर्णिमा का महालय पूर्णिमा के दिन नहीं करना चाहिए। अविधवा नवमी यानी जो सुहागिन स्त्री के लिए किया जाता है, या कोई शस्त्र के द्वारा हत यानी मृत पितृ श्राद्ध, माता मह श्राद्ध, सन्यासियों का महालय पितृपक्ष में न हो पाया तो गौण काल में महालय समाप्ति तक यानी तुला की संक्रांति में इसको कर सकते हैं, आश्विन और पुरुषोत्तम मास को छोड़कर। 1 वर्ष पूरा होने पर वर्ष श्राद्ध होने के उपरांत आने वाले पितृपक्ष में महालय या अविधवा नवमी करनी चाहिए। यानी जो महालय श्राद्ध हैं वो वर्षी श्राद्ध होने के बाद ही किया जाता है, पहले नहीं किया जाता है। पितृपक्ष में पितरों हेतु श्राद्ध कम करना चाहिए, ऐसा धर्मशास्त्र कहते हैं, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि कोई अन्य कार्य, नया व्यवहार या वाहन खरीदना, खेती के काम आदि नहीं करने चाहिए। श्राद्ध कर्म करना अशुभ काम है, ऐसा मानना ही गलत है। हर वर्ष का सांवत्सरिक श्राद्ध व पितृपक्ष का महालय श्राद्ध एक ही दिन करना हो तो सांवत्सरिक श्राद्ध करने के पश्चात महालय श्राद्ध सपिंडक यानी पिंड के साथ करना चाहिए, अथवा महालय श्राद्ध बाद में गौण काल यानी तुला की संक्रांति में भी कर सकते हैं। परिवार में किसी की मृत्यु के पश्चात भी परिवार के अन्य व्यक्तियों का प्रतिवर्ष किया जाने वाला प्रति सांवत्सरिक तथा महालय श्राद्ध रुकना नहीं चाहिए, उसको करना चाहिए। अधिक या पुरुषोत्तम मास में महालय श्राद्ध नहीं करना चाहिए। भरणी श्राद्ध क्या होता है ये जानते हैं। पितृपक्ष में भरणी नक्षत्र में किए गए श्राद्ध का पुण्य काल मिले, इस उद्देश्य से माँ और पिता या पिताजी हेतु भरणी श्राद्ध किया जाता है। वस्तुतः प्रथम वार्षिक श्राद्ध के उपरांत भरणी श्राद्ध करना उचित है, परंतु प्रथम वर्ष में भी भरणी श्राद्ध कर सकते हैं। ऐसे वचन होने के कारण भरणी श्राद्ध प्रथम वर्ष में भी किया जाता है। पितृपक्ष में उस दिन भरणी श्राद्ध नहीं कर पाए तो आगामी वर्ष में करना चाहिए। भरणी श्राद्ध के लिए गौण काल यानी तुला की संक्रांति वर्जित है। अब जो शस्त्र आदि के द्वारा मारा गया है या किसी दुर्घटना में मारा गया है, उनका पितृश्राद्ध कैसे करें। महालय पक्ष में चतुर्दशी यानी अश्विन का जो महीना, उसमें जो 14 श्राद्ध के दिन जो शस्त्र द्वारा या किसी अन्य कारण से जिनकी शस्त्राघात या मृत अपघात के कारण आत्मघात या किसी भी अप्राकृतिक कारण से मृत्यु हुए स्त्री अथवा पुरुष का चतुर्दशी के दिन शस्त्रादि हत एकोदिष्ट यानी उनकी त्रय नहीं करनी चाहिए। नहीं पिता, दादा और परदादा सभी का एक साथ श्राद्ध नहीं कर केवल उसी का श्राद्ध करें जिसके लिए ये कार्य किया जा रहा है। उसकी मृत्यु तिथि के दिन महालय श्राद्ध भी पार्वण सहित करना चाहिए। सुहागन की मृत्यु हुई तो अविधवा नवमी श्राद्ध करना चाहिए, परंतु पति की मृत्यु के बाद उनका वर्ष श्राद्ध होने के पश्चात अविधवा नवमी का श्राद्ध बंद कर देना चाहिए। मात्र शस्त्रादिहित यानी चतुर्दशी को किया जाने वाला ही श्राद्ध करें। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।